सुने नाम रिएक्ट का थोड़ा बहुत? जो भी कुछ जानते हैं रिएक्ट के बारे में, अमित, फिरोज, लवली, मधु, रिएक्ट के बारे में क्या सुनी है? क्या है रिएक्ट? क्यों इतना मार्केट में पॉपुलर हो गया रिएक्ट? जब से रिएक्ट मोस्टली है सुना है सर रिएक्ट रिएक्शन। सर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है सर। हाँ, एक क्या सर बोली मधु? हम कुछ सिंगल बता पेज सर। एप्लीकेशन। बिल्कुल, देखिए वन बाय वन सभी लोग बताइए, फिर हम आपको सब नोट्स वगैरह लिखवाएंगे धीरे धीरे, फिर रिएक्ट ये के साथ सर परिचय करवा। कंपोनेंट्स पर भी तो काम करता है ना सर। कंपोनेंट्स पे ज़्यादा और कंपोनेंट वन बेस्ड पेज है, पर। ठीक है। जी सर कंपोनेंट मधु बेस्ड बोली है और सिंगल पेज सिंगल एप्लीकेशन पेज है। जी सर। अच्छा, एक चीज फिरोज नो जो बोला है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क है सर। ये फ्रेमवर्क नहीं बोल सकते इसको, ये एक लाइब्रेरी है। क्योंकि एंगुलर जो था, जो आपका गूगल ने लॉन्च किया था, वो आपका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क बनाया था। आप उसी चीज को ये और भी ज्यादा लाइट वेट किया है। जैसे अगर आप जे क्वेरी के बारे में सुनते होंगे तो जे क्वेरी बहुत ज़्यादा चला था, अभी भी चलता है पुराना प्रोजेक्ट पे, क्योंकि जे क्वेरी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। तो रिएक्ट भी आपका एक लाइब्रेरी ही है, ये फ्रेमवर्क नहीं है। यानी अगर आपने एंगुलर का सेटअप देखा होगा फिर दोस्त के लैपटॉप में या मेरे लैपटॉप में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर है वहाँ पे, और कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करने होते हैं। उससे काफ़ी छोटा है रिएक्ट आपका। और रिएक्ट को लाइब्रेरी बोला गया है, जिसको फेसबुक ने लॉन्च किया। स्टार्टिंग इसका डेवलपमेंट 2011 में हुआ था, जॉर्डन वाक ने किया था, और बाद में 2013 में इसको ओपन सोर्स बना दिया गया। यानी अगर कोई पूछे कि मार्केट में रिलीज कब हुआ, तो 2013। बनना शुरू कब से हो गया था? 2011 में इसका फर्स्ट टच किया गया था, फेसबुक के साथ यूज किया गया था। अब पॉपुलर होने का सबसे मेन जो कारण है वो है फेसबुक, क्योंकि इसे फेसबुक मेंटेन कर रहा है। और फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी अगर रिएक्ट को मेंटेन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलर तो होना ही है। दूसरी चीज कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे लिखा गया है, तो जावास्क्रिप्ट आपका वर्ल्ड नंबर 1 का टेक्नोलॉजी है। जावास्क्रिप्ट हमेशा टॉप 5 में रहा है, और ज्यादातर टॉप 3 में ही कहो, टॉप 5 में नहीं कहो। जावास्क्रिप्ट हमेशा से टॉप लेवल में ही रहा है, और इसके वजह से जो है इसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ गया है। तो रिएक्ट एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिससे आप यूजर इंटरफेस बनाते हो, जिससे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हो। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपको सारी चीजें एक ही पेज में आपको रिलोड होता हुआ दिखेगा। इसके सबसे बड़ा खास बात है रिएक्ट को पॉपुलर होने का, वो है वर्चुअल डोम। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में जाना होगा तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली रियल डोम को यूज करता है। रियल डोम में होता क्या है कि अगर आप एक बटन कंट्रोल भी बनाते हो तो उससे पूरा वेब ब्राउजर आपका लोड होता है डोम में इंटरनली। लेकिन रिएक्ट ऐसा नहीं कहता है। रिएक्ट कहता है कि अगर आप एक बटन को अपडेट करना चाहते हो तो एक बटन ही अपडेट होगा, रेदर देन अपडेटिंग होल डोम, रियल डोम। इसीलिए इसको बोला गया कि ये वर्चुअल डोम को यूज करता है। वर्चुअल डोम यानी पहले से कोई डोम बना हुआ नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन और पर्टिकुलर स्पेस के लिए रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतना के लिए ये वर्चुअल डोम बनाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये फास्ट है। जबकि जावास्क्रिप्ट भी आपका ब्राउजर पे रन होता है, जेक्वेरी भी आपका ब्राउजर पे रन होता है, एंगुलर भी ब्राउजर पे रन होता है। ये सब के सब रियल डोम पे रन होते हैं। और रियल डोम में होता है क्या है कि अगर आप एक बड़ा वेब पेज ना बना करके एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स और बटन भी अगर आप लेते हो, तो उस छोटे से टेक्स्ट बॉक्स और बटन के लिए भी पूरा रियल डोम लोड होता है इन द केस ऑफ जावास्क्रिप्ट। बट इन द केस ऑफ रिएक्ट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसी स्पेस को डोम के पास भेजता है जो सिर्फ आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो अपडेटेबल है। इसीलिए बहुत ज्यादा फास्ट और लाइट वेट है। सोच लीजिए, रेदर देन सेंडिंग कंप्लीट पेज टू द डोम, इट सेंड ओनली द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर स्पेस ऑफ दैट पेज। तो सोच लीजिए कि कितना, अगर इसको अगर कंपेयर किया जाए तो एजैक्स से कंपेयर कर सकते हो। एजैक्स के नाम अगर आपने सुना होगा, तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट नेक्से में जो बेसिकली पर्टिकुलर स्पेस ऑफ द पेज को रिफ्रेश करता है, तो ये भी पर्टिकुलर स्पेस ऑफ द पेज को रिफ्रेश कर रहा है यूजिंग वर्चुअल डोम। और वर्चुअल और फिजिकल को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फिजिकल मतलब और जो एग्जिस्ट है,
वर्चुअल जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो तैयार करता है, यानी पहले से कोई मेमोरी ऑक्युपाइड नहीं है उसके लिए, समझ गए, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही ऑक्युपाइड होगा, वो भी वर्चुअली होगा। सोच लीजिए, ये मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है और टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। और टेक्नोलॉजी अगर आपका दिन प्रतिदिन नया लॉन्च हो रहा है, दुनिया अगर आगे बढ़ रही है, दो ही चीज को फोकस कर रही है, टाइम और मेमोरी। और तीसरा एक चीज ये भी कह लो, यूजर फ्रेंडली। आज लोग बड़े हैवी ASP.NET कंट्रोल को प्रिफर करने के जगह पे रिएक्ट को प्रिफर करना फ्रंट एंड पे क्यों चाहा? इसीलिए क्योंकि वो सारा कंट्रोल्स रिएक्ट बना रहा है, टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है, बटन दे रहा है, वो सारा कंट्रोल्स दे रहा है, लेकिन लाइट वेट दे रहा है। आपका पेज बिल्कुल लोड नहीं हो रहा है, हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है, इसीलिए रिएक्ट पॉपुलर हुआ है। जिसका मेनली काम क्या है, यूजर इंटरफेस को बनाना। और यूजर इंटरफेस को आप सम टाइम व्यू भी कहते हो, कहते हो नहीं कहते हो, व्यू पेज भी कहते हो, उसे प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हो आप लोग, है ना। तो प्रेजेंटेशन लेयर जैसे एमबीसी की अगर मैं बात करूँ तो एमबीसी में जो वी है वो आपका यूजर इंटरफेस है, प्रेजेंटेशन लेयर है, व्यू है, डिस्प्ले है। तो उसी पेज को बनाने के लिए रिएक्ट यूज किया गया है। और एंगुलर और रिएक्ट में क्या अंतर है, तो एंगुलर आपका टू वे बाइंडिंग को सपोर्ट कर रहा है। टू वे बाइंडिंग कहने का मतलब कंट्रोलर टू व्यू और व्यू टू कंट्रोलर, यानी मॉडल टू व्यू, व्यू टू मॉडल। जबकि रिएक्ट जो है वन वे बाइंडिंग को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिंप्लिसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एंगुलर। रिएक्ट में सिंप्लिसिटी ज़्यादा है, और कैसे सिंपल है ये सब कुछ मैं आपको बताऊँ कि कैसे सिंपल है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले रिएक्ट का इंट्रोडक्शन से। उससे पहले मैंने आपको बताया कि रिएक्ट को जॉर्डन वाक, जिसका करेक्ट स्पेलिंग है JORDANWALKE, मैं आपको लिखवा दूंगा, जो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेटा कंपनी का, जिन्होंने 2011 में रिएक्ट लाया और फेसबुक के साथ इसे यूज किया और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद फिर धीरे धीरे इसको मार्केट में उतार दिया गया और ओपन सोर्स बना दिया गया। और कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आ जाती है, ओपन सोर्स अगर उसे बना दिया गया, तो सारे टेक्नोलॉजी के लिए, सारे कंपनी के लिए आसान हो जाता है उसे अडॉप्ट करना। अगर कोई टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स नहीं है तो हर एक कंपनियां लाइसेंस लेने में पहले थोड़ा सोचती समझती है। तो ओपन सोर्स का मतलब यही है कि हर कंपनी के लिए वो टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस तब है तो कंपनी को क्या पे मेहनत करना पड़ेगा, तो या तो कंपनी को नए डेवलपर हायर करना पड़ेगा जो रिएक्ट जानते हो, या फिर अपने डेवलपर को फोर्स करना होगा कंपनी को कि भाई आप लोग रिएक्ट पे अपडेट कर लो। क्योंकि वो इंजीनियर है, तो इंजीनियर को तो हर दिन, क्या कहें, मतलब हर मिनट आपको अपडेट्स होना होता है, समझ गए। हम लोग तो फिर भी अपने आप को साल भर में 6 महीना पे अपडेट करते हैं। जो रात दिन काम कर रहे हैं, बहुत आगे हैं हमसे, वो तो हर मिनट अपने आप को अपडेट करते हैं। यही है टेक्नोलॉजी की दुनिया, समझ गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एक लाइन फिर से एक बार कंक्लूजन पॉइंट देना चाहूंगा। एक लाइन में अगर जवाब देना होगा कि रिएक्ट क्या है, तो रिएक्ट इट इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में अंतर हो जाता है। अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है, जबकि लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें सेट ऑफ फंक्शंस एंड क्लासेस होते हैं, और दोनों में फार डिफरेंट है। लाइब्रेरी एक छोटा सा मान के चलो कि यूनिट है, जबकि एक फ्रेमवर्क के अंदर कई लाइब्रेरीज हो सकते हैं, तो फ्रेमवर्क बड़ा होता है। समझ रहे बात को। इसीलिए रिएक्ट को कंपनियां एज कंपेयर टू एंगुलर और एनी अदर टेक्नोलॉजी जिसे अडॉप्ट कर रही है। और इसे सबसे बड़ी ओपन सोर्स होने में रीजन इसका फायदा भी तो हो गया। फायदा ये हुआ कि हर किसी टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप हो गया। बैकएंड में अगर सिक्योरिटी चाहिए तो वहां पे आपको कोर यूज लोग कर रहा है, डॉटनेट यूज कर रहा है, जावा यूज कर रहा है, PHP यूज कर रहा है, पाइथन यूज कर रहा है, लेकिन फ्रंट में रिएक्ट को यूज कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस टाइम कंपनी डिमांडिंग फुल स्टैक। द मेन रीजन इज द रिएक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर चाहिए। इसका एक और मेन कारण है रिएक्ट को पॉपुलर होने का, वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्योंकि अभी तक जितने भी टेक्नोलॉजी आई थी फ्रंट एंड की, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या फिर जेक्वेरी हो या फिर एंगुलर हो या फिर आपका
बहुत सारे HTML CSS वगैरह है, सब सारे लोग जो है वेबसाइट्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर थे और वेबसाइट डेवलपमेंट यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने में आपको काफ़ी हेल्प करते थे। लेकिन रिएक्ट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, चूंकि रिएक्ट नेटिव होने के रीज़न से ये मोबाइल के लिए भी इंटरफेस तैयार करती है। रिएक्ट जो टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल के लिए भी इंटरफेस तैयार करती है, यानी छोटे छोटे कंपोनेंट के साथ भी काम करती है। समझ गए? इसीलिए इसको कंपनी अडॉप्ट की है, क्योंकि भाई साहब हर कंपनी को क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है, वेबसाइट भी चाहिए होता है और उसी कंपनी का मोबाइल ऐप भी चाहिए होता है। तो इसीलिए रिएक्ट को यूज़ किया गया, क्योंकि ये हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, हर डिवाइस के लिए काम कर रहा है, हर टाइप के एप्लीकेशन बना रहा है। सॉफ्टवेयर को नहीं, सॉफ्टवेयर तो बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना सकते हैं, बट बाकी वेबसाइट्स और जो मोबाइल ऐप एप्लीकेशंस हैं उसे आपको रिएक्ट को यूज़ करके कंपनियां बना रही है। तो 2011 से लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ा गया रिएक्ट का, और अभी जो करंट वर्जन जो है लास्ट ईयर 2022 में जो लॉन्च किया है वो है आपका 18.2, जो बेसिकली जून 14 2022 यानी 2022 को रिलीज हुआ। ठीक है, इससे पहले एक बार और इसका अपडेशन किया गया था, वो आपको अप्रैल 26 2022 को अपडेट किया गया। तब इसका जो वर्जन था वो 18.1, जबकि जब इसका स्टार्टिंग वर्जन था वो था आपका 1.0, जो कि 2011 में रिलीज हुआ था और मार्केट में कब आया, इन 2013 में, 2013 आप कर सकते हैं। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन पहले लिखवा देता हूँ, इसके बाद फिर इसके प्रैक्टिकल, चलिए थोड़ा एक बार फोकस कर लेते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे भी, कि प्रैक्टिकल में आपको इसमें कैसे कैसे चलना है और इसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर वगैरह रिक्वायरमेंट होगा। हालांकि मैं सब कुछ आपको लिखवा भी दूंगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए आप ध्यान से। तो प्रैक्टिकल में जो आपको रिक्वायरमेंट होने वाला वो है आपको एक नोड जेस का सर्वर, आपको नोड जेस चाहिए होगा आपके सिस्टम में। नोड जेस के ऑफिशियल साइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और एक कोई सा भी एडिटर, कोई सा भी एडिटर कहने का मतलब VS कोड भी आप यूज कर सकते हैं। VS कोड इज द बेस्ट ऑप्शन, अगर देखा जाए तो VS कोड के साथ आप बहुत सारे लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। तो VS कोड आप लोग एक इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं बताना चाहूंगा VS कोड और विजुअल स्टूडियो .NET दोनों अलग अलग चीज है। तो VS कोड एक एडिटर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और नोड जेस से सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होता है मैं बता दूंगा एक बार। और इसके बाद वहाँ पे आपको npm को इंस्टॉल करना होगा, और इसके बाद रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना होगा, और फिर आप रिएक्ट पे काम कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, काफ़ी लाइट वेट है, और आपको छोटा कोड लिखना है यहाँ पे, बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना है, एक एक लाइन का कोड लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको इंट्रोडक्शन से। रिएक्ट इंट्रोडक्शन। कुछ पूछना रह गया? जितना भी कुछ बताया सब क्लियर है? हाँ बोलिए। ये सर एंगुलर और एमपीएम पर जैसे हम लोग एंगुलर में तो नोट जेएस सेम के तो सेम चलेगा, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इन लोग को नोड जेस इंस्टॉल करना दूसरा पड़ेगा। चीज है सर कि सहजाद बोल रहा है कि लिंक पर हम कर रहे हैं, कुछ तो हो ही नहीं रहा सर। तो क्या उसे जीमेल पे डालूं? जीमेल पर कहा ना सर, देखिए डाल के बोल रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा, लिंक पर क्लिक ही नहीं हो रहा, बार बार मैसेज फोन तो कर रहा सभी है लोग सर। तो ऐड हो गए हैं, मैं ये भेज तो देता हो। हूँ दोस्तों, जीमेल पे भी चला गया, बोल दीजिए उसको। ठीक है, बोल दीजिए जीमेल पे भी चला गया है, वो देख लेगा। देखिए मैं फर्स्ट लाइन यही लिख रहा हूँ, रिएक्ट इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस। तो भी अगर आपसे पूछेगा कि रिएक्ट किस लिए यूज किया जाता है, तो यूजर इंटरफेस को तैयार करने के लिए, है ना। यूजर इंटरफेस आप सभी लोग समझ रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यूज फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग और मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे,
यहाँ पे आपको राउट करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से किसी भी इंटरफेस को चला सकते हो यूजिंग सिंगल कंपोनेंट, यूजिंग सिंगल फंक्शन। बाकी सारे जैसे अगर देखा जाए तो एंगुलर में भी राउट करना पड़ा हम लोग को, एमवीसी में भी हम लोग राउट करते हैं। यहाँ पे आपको राउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। यूज्ड फॉर हैंडलिंग द व्यू लेयर ऑफ आवर एप्लीकेशन। वही बात है, एक ही चीज को 2-3 लाइन में लिख दिया हूं। It allows us to create large web application that can change data without reloading। देखिए ये भी एक पॉइंट है जिसे आप याद कर सकते हैं, वेब पेज। ठीक है, आप एक लार्ज वेब एप्लीकेशन पे रिएक्ट से आप काम कर सकते हो और उसके लिए पूरे वेब पेज को लोड होना कोई जरूरी नहीं है, जिसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि ये वर्चुअल डोम को सपोर्ट करता है। अगर रियल डोम को सपोर्ट करता तो अननेसेसरली सारे पेज लोड होते। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि मान के चलो किसी वेब फॉर्म में अगर एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स हैं, तो अननेसेसरली सारे कंट्रोल्स तो लोड होते ही हैं डोम में। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन रिएक्ट ने खास फीचर क्या लाया है कि आप यहाँ पे जो है वर्चुअल डोम बनेगा और उतना ही डेटा लोड होगा जितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये लाइन वही कहता है कि अगर आप लार्ज वेब एप्लीकेशन पे भी काम करते हो तो विदाउट लोडिंग द वेब पेज ये काम करेगा, उसके लिए कंप्लीट वेब पेज को लोड होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद है बाय लर्न रिएक्ट। सेकेंड पॉइंट, रिएक्ट इंट्रोडक्शन दिया। फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर है कि रिएक्ट एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, इसे याद कर लीजिए। फ्रेमवर्क नहीं बोलना है, इसे लाइब्रेरी बोलना है। और किस काम के लिए यूज किया जाता है? फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस। अब वाई लर्न रिएक्ट, क्या ऐसा पॉइंट है रिएक्ट में जो हमें रिएक्ट को सीखना चाहिए? तो मेजर पॉइंट, ऐसे तो मैं काफी कुछ बताया भी आपको, मेजर पॉइंट है इट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड फेसबुक, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है। अगर देखा जाए तो फेसबुक काफी पॉपुलर कंपनी है और काफी मिलियंस ऑफ यूजर्स इसके साथ टाइप है, मतलब कनेक्टेड हैं, और उसी कंपनी द्वारा रिएक्ट को मैनेज किया जाता है। एंगुलर की अगर बात करें तो एंगुलर गूगल कंपनी ने बनाया था 2009 में, स्टार्टिंग में इसने 2010 में उसने लॉन्च किया था। और रिएक्ट जो है ये फेसबुक मैनेज करता है इसको। और इसके जो डेवलपर हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्ट वाज क्रिएटेड बाय जॉर्डन वॉक, ये इसका नाम है। हालांकि जब मैं हिस्ट्री पे चर्चा करता तो मैं इसका नाम लिखता, लेकिन चलो यहाँ पे भी एक बार मैं लिख देता हूँ, रिएक्ट वाज क्रिएटेड बाय जॉर्डन वॉक, है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेटा कंपनी का। चलिए, इट इज सिंपल, इट यूजेस a special syntax called JSX। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज आपको सीखने को मिलने वाला है और इसके साथ आपको फेमिलियर रहना होगा। JSX बेसिकली है क्या? हालांकि इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन एक लिटिल इसका इंट्रोडक्शन आप लोग जानिए। JSX होता है बेसिकली जावास्क्रिप्ट XML, और JSX एक ऐसा एक्सटेंशन है जहाँ पे आप अपनी HTML फाइल को लिखते हैं और उसके साथ JS फाइल को भी लिखते हैं। ठीक है, इट यूजेज ए स्पेशल सिंटैक्स कॉल्ड JSX which allows you to mix HTML with JS यानी जावास्क्रिप्ट। अगर JSX का कोई फाइल होगा तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि इस फाइल के अंदर HTML भी होगा और जावास्क्रिप्ट भी होगा। और
रिएक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इजी टू लर्न है। ठीक है, इजी टू लर्न मीन्स यू सिंपली नीड टू नो HTML, CSS एंड ए बीट ऑफ, देखिए, JS टू स्टार्ट लर्निंग रिएक्ट। अगर आपको थोड़ा सा HTML आती है, CSS आती है आपको, और बिट ऑफ JS का नॉलेज है, बिट आप समझ रहे, बिट सबसे छोटा यूनिट है। अगर आपको JS के बारे में थोड़ा बहुत, जैसे अगर किसी को JS के बारे में नॉलेज नहीं है, मान के चलो जैसे अमित है, आशिफ है, इन लोगों ने कभी JS को नहीं देखा, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग C# डेवलपर है, और जो इतने बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपर है उसके आगे JS कुछ नहीं है। क्योंकि JS में भी वैसे ही फंक्शन बनाना है, वैसे वेरिएबल बनाना है, वैसे ही कंडीशन लगाना है। तो अगर इन्होंने C# में कंडीशन लगाया है, वेरिएबल बनाया है, तो इनके लिए JS कुछ नहीं है। हालांकि इनका JS का भी चैप्टर शुरू हो जाएगा जब ASP.NET शुरू होगा, और इसी मंथ में शुरू हो जाएगा। और अभी रिक्वायरमेंट क्या है? बिल्कुल लिटिल। लिटिल कहने का मतलब भाई साहब, फंक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग C# में? फंक्शन बनाने के लिए लिखते हैं void फंक्शन का नाम। JS में फंक्शन कैसे बनाएंगे? void के जगह फंक्शन कीवर्ड लग जाएगा। बाकी वही फंक्शन का डिफिनेशन यहाँ पे भी, सेट ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म सम एक्शन, कोड ऑफ ब्लॉक विच परफॉर्म सम एक्शन। तो JS के बारे में बिल्कुल लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए। उतना आप मैनेज कर सकते हो, मैं आपको मैनेज करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट क्या है? इन डिमांड स्किल सेट बाय ए लॉट ऑफ कंपनीज, ये भी एक पॉइंट है। अभी अगर आप देखोगे रिएक्ट अगर आप डालते हो, रिएक्ट पे काफी सारी कंपनियां, मतलब बड़ी कंपनियों को तो आप छोड़ो, छोटी कंपनी जिसके अंदर भी हमारा एक स्टूडेंट काम कर रहा है, वो कंपनी भी रिएक्ट को यूज कर रही है। रीजन है ओपन सोर्स। अगर यही लाइसेंस होता ना, लाइसेंसी सॉफ्टवेयर अगर होता, ओपन सोर्स नहीं होता, तो छोटी कंपनियों के बस की चीज नहीं था। क्योंकि हर 6 महीने बाद नया टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लेकर के और प्रोजेक्ट बना देना, इतने टर्नओवर नहीं होते हैं। बड़ी कंपनियां चलो फिर भी चेस कर लेगी, लेकिन छोटी कंपनियों की बस की चीज नहीं है। तो छोटी कंपनी भी रिएक्ट यूज कर रही है। दैट्स वाई पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, इन डिमांड स्किल सेट बाय ए लॉट ऑफ कंपनीज। समझ गए? अच्छा, इसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट का यूज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है। चूंकि ये कंपोनेंट बेस्ड है, इट इज कंपोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे लॉजिक्स बना करके आप पूरे यूजर इंटरफेस को तैयार कर सकते हो। समझ गए? ये मैं लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, एन एप्लीकेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल स्मॉल कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स होता क्या है, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, क्योंकि पूरा कहानी कंपोनेंट्स और JS का ही है, JSX का ही है अगर रिएक्ट के बारे में जाने तो। हालांकि मैं हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा, अगर हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लिखूंगा तो 4-5 पेज में इसका हिस्ट्री चला जाएगा। तो मैं इतना लिख देता हूँ कि इसका स्टार्टअप कब हुआ और अभी करंट वर्जन क्या चल रहा है। ठीक है, ये हिस्ट्री। बाकी अगर आप लोग को हिस्ट्री अच्छे से लिखना होगा अपने नोटबुक में, तो विकीपीडिया को आप फॉलो कीजिए। विकीपीडिया आपको सही हिस्ट्री देगा। वही एक ऐसा वेबसाइट है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, बाकी सारे वेबसाइट गलत इन्फॉर्मेशन भी लिखती है। तो अगर आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप 3-4 पेज का हिस्ट्री लिखना होगा कि भाई सबसे पहले जॉर्डन मार्क ने रिएक्ट का नाम क्या रखा था, फैक्स जेएस इसका नाम था, इसके बाद फिर क्या नाम हुआ, क्योंकि 2011 से 23 में भी आप लोग हो, यानी 11-12 साल हो गया रिएक्ट को। तो क्या रिएक्ट 2011 में इसका नाम रिएक्ट था? तो नहीं, उस टाइम इसका नाम फैक्स जेएस था। धीरे धीरे इसका नाम रिएक्ट जेएस की ओर तरफ बदला है। ठीक है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री आप विकीपीडिया से फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इसका जो स्टार्टिंग है, कब स्टार्ट हुआ था, वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, और एंडिंग लिख देता हूँ, यानी करंट वर्जन क्या चल रहा है वो लिख देता हूँ।
इसके बाद इसके फीचर्स पे डिस्कस करूंगा और फिर मैं प्रैक्टिकल पे चलूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा लेंदी थ्योरी ना हो। हालांकि हमने जो भी पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को मैंने पहले आपको समझाया है, और इस पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा हो। तो कितने दिन से आप लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ऑलमोस्ट 80% वर्ड्स टेक्निकल सिमिलर ही होते हैं सारे लैंग्वेज का, देखा जाए तो, है ना। अच्छा, इस टेक्निकल वर्ड्स को आप लोग इंग्लिश टू हिंदी करके कभी भी सीखने और समझने की कोशिश कभी नहीं करना, है ना। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसे टेक्निकल ही समझना होगा आप। अब ये मत खोजने लग जाना ग्रामर खोल करके, उस पर क्या कहते हैं उसको, डिक्शनरी निकाल करके कि भाई साहब यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब क्या है, नेटिव का मतलब क्या है ना। ऐसे नहीं खोजना, आपको समझना है इसको, डेवलपमेंट क्या होता है उसे टेक्निकली ही समझना है, मेंटेन सब टेक्निकली, सारा टेक्निकल वर्ड्स है, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में अगर चर्चा करें तो मैंने एक बार नाम लिखा ऊपर में, रिएक्ट वाज क्रिएटेड बाय जॉर्डन मार्क। कई बार इंटरव्यू पूछ दिया जाता है कि भाई रिएक्ट को किसने बनाया, किसने डेवलप किया, तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिखता हूँ, रिएक्ट वाज क्रिएटेड बाय जॉर्डन मार्क, ठीक है। ये डेवलपर है इनका, रिएक्ट का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब हिस्ट्री लिखने तो थोड़ा सा इनके बारे में लिख देता हूँ, एट मेटा who released an early prototype of React called Pax.js। मैंने क्या बताया था कि React से पहले इसका नाम क्या था, Pax.js नाम था, ठीक है। हर टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग में नाम कुछ और रहा है, ठीक है। चलिए, इट वाज फर्स्ट डिप्लॉयड ऑन फेसबुक न्यूज़फीड। न्यूज़फीड का सेक्शन एक आता है फेसबुक में, आप लोग देखिएगा, वहां पे रिएक्ट को लगाया गया था पहला बार 2011 में। एंड लेटर, देखिए बड़ी बड़ी वेबसाइट, पॉपुलर वेबसाइट, लेटर ऑन इंस्टाग्राम, देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक है। इट वाज ओपन सोर्स एट जेसेक यूएस इन मई 2013। ये आपका कब ओपन सोर्स हुआ, 2013 में, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि रिलीज कब हुआ, तो आपको यही बोलना है मई 2013, क्योंकि आपके मार्केट के लिए कब अवेलेबल हुआ, इन मई 2013। 2011 में तो सिर्फ जॉर्डन मार्क ने न्यूज फीड के लिए इसको यूज किया गया था। फेसबुक का एक सेक्शन है न्यूज फीड, आप देख सकते हैं अभी भी आता है, वहां पे सिर्फ रिएक्ट को चलाया गया और काफी बढ़िया रिस्पॉन्स देखा गया। इसके बाद फिर इंस्टाग्राम में भी चलाया गया 2012 में, और वहां पे भी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया। और ये दो ऐसे पॉपुलर वेबसाइट है जो हर किसी के मोबाइल फोन में होता है। तो इसके बाद फिर इसको मई 2013 में क्या किया गया, ओपन सोर्स बना दिया गया। और जब ये टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स बन गया, तो आज के डेट में छोटी बड़ी हर टाइप के कंपनियां रिएक्ट को यूज कर रही है। तो अभी इसका जो करंट वर्जन चल रहा है वो क्या चल रहा है, इसके बाद मैं लिखता हूं डायरेक्ट, 18.2.0। लास्ट ये जून 14 2020 अपडेट हुआ है। इसके बाद कोई अभी वर्जन नहीं आया है। ये हो गया हमारा लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। ठीक है, रिएक्ट को रिएक्ट और रिएक्ट जेस दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। 1.0 वर्जन कब आया, 2011 में। 2013 में उसको ओपन सोर्स बनाया गया, यानी 2013 के बाद सारी कंपनियां जो है धीरे धीरे रिएक्ट की तरफ मूव कर गई। 2013 से पहले जब तक वो ओपन सोर्स नहीं था, क्योंकि जब फैक्स जेस इसका नाम था तो वो ओपन सोर्स नहीं था। 2012 तक ओपन सोर्स नहीं था, यानी इंस्टाग्राम में भी अगर यूज किया गया होगा तो उस टाइम लाइसेंस उसका लिया गया होगा, तभी लगाया गया होगा इंस्टाग्राम पे भी। फिर बाद में ओपन सोर्स हो गया तो सारी कंपनियां फ्री में उसको यूज करने लग गई। तो इसलिए फिर हम लोग भी एक टेक्निकल पर्सन है, तो हम लोग को भी अपना स्किल को रिएक्ट की तरफ अपडेट करना पड़ा।
मैं बता तो रहा हूँ कि हम लोग तो फिर भी अपने आप को 6 महीना और साल भर पे अपडेट करते हैं। जो रात दिन काम कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, वो हर मिनट अपने आप को अपडेट करते हैं। आप सोच सकते हैं कि उनको कितना मेहनत करना पड़ता होगा, क्योंकि अपडेट करना मतलब समझ रहे हो ना, नया चीज सीखना। ठीक है, अब चले चलते हैं कि भाई रिएक्ट को प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे, कहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, क्या उसका स्टेप्स है, वो सारा स्टेप्स मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसके बाद दिखाता भी हूँ, और फिर इसे फर्स्ट एप्लीकेशन भी एक बना करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट सेटअप फॉर रिएक्ट जेएस। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, डाउनलोड Node.js एंड npm। ठीक है, npm आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आप Node.js ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप Node.js को डाउनलोड करोगे तो उसी के अंदर npm होता है, वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, स्टेप 1.1 पे अगर चलें तो इसमें आपको डाउनलोड करने के लिए क्या लिखना होगा, टाइप Node.js एंड क्लिक टू डाउनलोड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग आप लोग टेक्निकल हो, फिर भी मैं अपना काम कर देता हूँ। फ्रॉम ऑफिशियल साइट node.js.org, ये एक ऑफिशियल साइट है। मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसिकली कैसा दिखता है। ये स्टेप 1.1 में मैंने लिखा है इसका, आपको Node.js कहाँ पे मिलेगा, npm कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ पे चले जाना है। अगर मैं अभी आपको Node.js को ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा Node.js का ऑफिशियल साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही आता है आपको रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर और एक लेटेस्ट फीचर। तो आपको जो है ना LTS को डाउनलोड करना है। ठीक है, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर जो है, बिल्कुल लेटेस्ट को, करंट को आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है ना टेस्टिंग वगैरह भी चल रहा है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। अगर आप, मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं, हालांकि हमने तो Node.js इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड प्रोग्रेस पे दिखा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट 30 MB का सॉफ्टवेयर है, जो 2 से 3 मिनट आपको लेगा। अगर आपकी स्पीड 5G की होगी तो हो सकता है 1 से 1.5 मिनट ही ले। मैं अभी भी 4G यूज़ कर रहा हूँ, एक आध महीना भी 4G पे ही चलूंगा, आगे मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगा 5G पे। ठीक है, तो ये 30 MB का सॉफ्टवेयर है, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। एक आपको ये डाउनलोड करना होगा, इसे इंस्टॉल आपको करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद क्या आपके सिस्टम में सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, उसे चेक करने के लिए मैं आपको स्टेप लिखा देता हूँ यहाँ पे, कि कैसे जानना है कि भाई npm इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए स्टेप 2 पे आते हैं, टाइप node-v ऑन कमांड प्रॉम्प्ट टू चेक वर्जन। अगर आपका, मान के चलो CMD आपने खोला, जैसे अगर मैं अपना CMD खोलूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँ node-v, तो यहाँ पे देखिए वर्जन आपको शो कर रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा ही आपके वर्जन आपको शो करता है, ये नोड का वर्जन है, रिएक्ट का नहीं। जहाँ पे नोड बेसिकली क्या है, नोड जैसे एक सर्वर है जिसके अंदर आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन जो है रन होगा। और अगर कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद, कमांड प्रॉम्प्ट आप लोग खोलते ही हो, और अगर नहीं खोलने आता है तो रन विंडो में जाकर के CMD हिट मारना, और उतना भी अगर नहीं करोगे तो सर्च में CMD लिख देना। ठीक है, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। और जब ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, और आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js, अच्छा Node.js को डाउनलोड कहाँ से करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपको क्या लिखना होगा, नोड स्पेस हाइफेन विदाउट स्पेस वी, और ये टाइप करने के बाद एंटर करना है। और एंटर करने के बाद अगर ये वर्जन शो कर देता है, इट मीन्स कि Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। इस काम को करने के बाद स्टेप 3, टाइप
npm space -v to check npm version। अगर आपका Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो आप वहां पे अपने npm को भी चेक कर सकते हो। और npm को चेक करने के लिए सीधा क्या लिखना, नोड पैकेट मैनेजर इसका फुल फॉर्म है npm -v। और यहाँ पे अगर आप हिट मारते हैं तो कुछ देर में ही आपका npm ऑन हो जाएगा और npm के आगे आपको वर्जन यहाँ पे दिख जाएगा। क्या मैंने क्या बताया कि आपको npm अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने Node.js को ऑफिशियल साइट से अच्छे से डाउनलोड कर लिया है, जो कि 30 MB का सॉफ्टवेयर है, जो महज 1 या 2 मिनट का समय लेता है डाउनलोड होने में, तो आप उसके वर्जन को पहले चेक करोगे। वो नोड का वर्जन देखने के लिए नोड -v लिखेंगे, यानी स्पेस -v लिखेंगे। और उसके npm के वर्जन को जानने के लिए npm स्पेस -v लिखेंगे, तो आपको npm का वर्जन भी शो हो जाएगा। और अगर ये वर्जन शो नहीं होता है तो हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। हालांकि बहुत रेयर केस में ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि Node.js कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। आप लोगों ने .NET वगैरह को इंस्टॉल कर लिया है, जो कि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। और बाकी 2 लोगों के तो सिस्टम में चल ही रहा होगा, 3 लोगों के सिस्टम में चल रहा होगा, इवन लवली के लैपटॉप में भी चल रहा होगा Node.js। लवली एक बार उससे भी चेक कर लेना। बाकी लोगों के पास नहीं चल रहा होगा तो बाकी लोग Node.js इंस्टॉल कर लीजिएगा, और करने के बाद कल मुझे दिखा भी दीजिएगा लैब में कि क्या आपके सिस्टम में नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन आप तभी बना पाओगे। ऐसे में हेलो प्रिंट करके जरूर दिखाऊंगा रिएक्ट में, आपको परिचय कराऊंगा कि रिएक्ट कितना स्मार्ट है और लाइटवेट है और काफ़ी सिंपल है। इसे जल्दी से सीखा जा सकता है और अपने आप को अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काम हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 में आपको कोई एक एडिटर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टॉल एनी टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, VS कोड रिकमेंडेशन है, VS कोड भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप VS कोड ही इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि VS कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विजुअल स्टूडियो की तरह दिखता है। आइकन उसका विजुअल स्टूडियो की तरह ही है। देखिए हमारा VS कोड का सॉफ्टवेयर है जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया अपने लैपटॉप में। और अगर किसी ने नहीं इंस्टॉल किया है तो सीधा गूगल में यहाँ पे लिखिएगा VS कोड। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो लिंक है इस पे आपको क्लिक कर देना है, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड फॉर विंडोज कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर विंडोज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बिना विंडोज लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई मैक यूज़ किया होता तो उसका मैक के लिए आता, क्योंकि सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग का जो फीचर है वेबसाइट खुद ही आपके सिस्टम को रीड कर लेता है कि आपका सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली क्या है। तो चूंकि मैं अभी विंडोज़ का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमें विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर दे रहा है। तो जिसके पास VS कोड नहीं होगा उसे सिंपल इसे इंस्टॉल कर लेना है, और कोई आपको एक्सटेंशन वगैरह इसके लिए डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट के लिए काफ़ी सिंपल है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। और जब VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो उसे चेक करने के लिए कुछ नहीं, बस आपको इस टाइप के आइकन बन जाएगा, आइकन पे क्लिक करना है। हालांकि ये आपको इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सिंपल रहेगा, मैं बताऊंगा। मैं इसे हटा करके नए फ्रेश भी खोल करके दिखाता हूँ आपको। तो ये काम आपको करना है स्टेप 4 में। स्टेप 5, टाइप npm install स्पेस -g फॉर ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप क्रिएट ऐप यानी रिएक्ट को बना रहे हो, रिएक्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, तो रिएक्ट ऐप को आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना होगा। अच्छा, ये कमांड भी आपको कहाँ लिखना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे आप लिख देंगे। बट इस कमांड को लिखने से पहले ये 2 चीज़ आप चेक कर लेना कि क्या नोड सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, क्या npm हमारे लैपटॉप में चल रहा है। अगर चल रहा है तो ये कमांड भी आपका चलेगा। और जब इसे आप इंस्टॉल कर लेते हो तो फिर इसका अगला स्टेप जो होता है वो होता है चेक करने का कि क्या आपका रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हुआ है। तो स्टेप 6 में
टाइप क्रिएट रिएक्ट ऐप, जैसे टाइप में जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको भी लिखना है। मैं हाइफन दे रहा हूँ तो आपको हाइफन देना होगा, बिना हाइफन के काम नहीं चलेगा। क्रिएट हाइफन रिएक्ट ऐप और स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। क्योंकि हमारे लैपटॉप में रिएक्ट ऐप का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो मैं अगर इसे टाइप करता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ टाइप करके, रिएक्ट ऐप स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, ये इसका वर्जन दिखा देगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप का वर्जन। और अगर ये वर्जन आपको शो नहीं करता, इट मीन्स कि आपका रिएक्ट ऐप ग्लोबली इंस्टॉल नहीं हुआ है। ग्लोबली इंस्टॉल जी लगाने से ये फ़ायदा है कि आप रिएक्ट ऐप को सिस्टम के किसी भी लोकेशन से उसे चला सकते हो, डेस्कटॉप पे भी रख करके चला सकते हो, किसी ड्राइव में भी चला सकते हो, इसीलिए जी लगाया जाता है, जी फॉर ग्लोबली। तो आपका रिएक्ट ऐप ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। और जब आपका रिएक्ट ऐप ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे इसे लिख करके देखना है कि क्या हमारा रिएक्ट ऐप ग्लोबली इंस्टॉल हुआ है। और अगर हो गया होगा तो आपके वर्जन शो कर देगा, और नहीं हुआ होगा तो कुछ एरर देगा। ठीक है, ये सब करने के बाद, इसके बाद फाइनल स्टेज में फिर आपका ऐप यानी प्रोजेक्ट बनाने का कमांड होता है। वो क्या होता है, वो सिंपल, सबसे पहले आप अपने लोकेशन में फोल्डर बनाइए। फोल्डर के अंदर सिंपल क्या लिखेंगे, उसी कमांड प्रॉम्प्ट को खोलिए और यहाँ पे लिखिए क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो हमारे पास दो प्रोजेक्ट पहले से पड़ा हुआ है, मैं दोनों प्रोजेक्ट को तत्काल अभी डिलीट कर देता हूँ। ये रिएक्ट ऐप फोल्डर है, आप लोग भी एक फोल्डर बना लीजिएगा। मैंने ई ड्राइव के अंदर रिएक्ट ऐप नाम का एक फोल्डर बना रखा है, आप लोग भी रिएक्ट ऐप नाम का फोल्डर बना लीजिएगा। ये फोल्डर है, इस फोल्डर को बनाने के लिए किसी भी प्रकार को आपको कहीं से कोई कमांड नहीं लिखना है, सिंपल राइट क्लिक करके जैसे सिंपल फोल्डर बनाते हो वैसे बना लेना। हमने ऐसे सिंपल फोल्डर बना रखा है। तत्काल मैं इस फोल्डर को क्या करता हूँ, इसके अंदर की जो फाइल है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी प्रोजेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा समय मुझे ज़रूर लगेगा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने में, लेकिन आप लोग देखोगे भी कि प्रोजेक्ट इंस्टॉल कैसे होता है। टोटल 85,000 आइटम्स है, इसमें डिलीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने और उसके बाद हेलो प्रिंट करके दिखाता हूँ। चूंकि मेरे में नोड जेस इंस्टॉल है, रिएक्ट ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल है, npm ऑलरेडी काम कर रहा है, बस आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करता हूँ। नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए यानी नया प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने एक फोल्डर नया बना दिया है रिएक्ट ऐप, जो फिलहाल अभी ये खाली है। आप भी अपने सिस्टम में ऐसे फोल्डर बनाइएगा। और सबसे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, हालांकि अगर आपको डॉस का कमांड मालूम होगा तो आप cmd के थ्रू भी इस डायरेक्ट फोल्डर में जा सकते हो। और अगर आपको डॉस का कमांड मालूम नहीं है, यानी डायरेक्टरी चेंज करने नहीं आता है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी में नहीं जाने आता है, तो उसके लिए सिंपल तरीका भी बता देता हूँ। इस फोल्डर को खोलिएगा, जिस फोल्डर में आपने प्रोजेक्ट बनाना है, उस फोल्डर को सिंपल खोल करके इसका जो एड्रेस बार होता है, इसके एड्रेस बार को सेलेक्ट करके सीधा इसी पर टाइप कर दीजिएगा cmd। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी लोकेशन के फोल्डर के पास पहुंच जाओगे। ये देखिए डायरेक्ट हम आ गए ई ड्राइव के अंदर रिएक्ट है। अदरवाइज दूसरा लंबा ऑप्शन भी है, वो भी हम बता सकते हैं आपको, कि मान के चलो अगर आप यहाँ पे नहीं करते हो और आपने cmd खोला, देखिए मैं दूसरे तरीके से भी आपको जा करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए cmd हमने यहाँ से खोला, ये हमारा cmd है। क्योंकि अभी हम सी ड्राइव के अंदर हैं, मुझे ई ड्राइव में जाना है, तो ई ड्राइव में ऐसे जाएंगे और cd से हम यहाँ पे यहाँ पे मुझे रिएक्ट ऐप में जाना है, तो मैं यहाँ से cd स्पेस रिएक्ट ऐप के बाद हम जा सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है। तो अगर आपको कमांड का नॉलेज नहीं है तो आप सिंपल अपने फोल्डर पे जाइएगा, उसके एड्रेस पे जा करके cmd टाइप करिएगा,
CMD टाइप करने से सीधा आप अपने फ़ोल्डर के लोकेशन पे पहुँच जाओगे, ठीक है? तो मैं अपने फ़ोल्डर के लोकेशन पे पहुँच गया हूँ और जो स्टेप फाइनल लिखा हूँ दैट इज़ द लास्ट स्टेप, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उससे पहले लिखना होगा क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये आपको लिखना ही लिखना होगा और इसके बाद जो भी आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना चाहते हैं और वो लिख करके आपको एंटर मारना होगा। आज का सेशन 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा, तो आप सभी लोग बने रहिए, ठीक है? तो जब तक हेलो नहीं शो कर देंगे आप सब लोग बने रहिएगा। क्रिएट रिएक्ट ऐप मुझे बनाना है, तो चलिए CMD हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप मैं लिख रहा हूँ। स्पेस और स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं फर्स्ट ऐप नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा। आप इस नाम का प्रोजेक्ट, किसी भी नाम का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। मैं जो बना रहा हूँ फर्स्ट ऐप प्रोजेक्ट का नाम बना रहा हूँ। अच्छा, उस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले ये चीज़ आपको लिखना होगा। हालांकि हमने क्रिएट का स्पेलिंग शायद गलती किया है, यहाँ पे CREATE होता है, तो मैं इसको सुधार लेता हूँ। CREATE हाइफेन विदाउट स्पेस रिएक्ट हाइफेन ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप एक कमांड है और उसके बाद आपको हाइफन देना है और हाइफन देने के बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, कुछ ही देर में आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये भी आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका नेट का स्पीड जिस हिसाब से भी होगा उस हिसाब से जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो इसे इंस्टॉल होने दीजिए, 1 या 2 मिनट का समय लगेगा, तब तक वेट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हो तो एक बार में इंस्टॉल नहीं होता है ड्यू टू नेटवर्क इशू, है ना? तो उसे आपको दोबारा फिर ट्राई करना है। जैसे मैं अभी इसमें कमांड डाल करके छोड़ दिया हूँ और देखता हूँ, हालांकि ये आपको मैसेज ज़रूर देगा। अगर नहीं होना होगा तो भी एरर मैसेज देगा, और हो जाएगा तो लास्ट में हैप्पी हैकिंग लिखेगा ये, समझ गए? देखिएगा, मैं थोड़ा अभी वेट कर लेता हूँ इसके मैसेज का। आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, इसलिए अभी बने रहिए आप लोग। ये सारे पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल कर रहा है, काफ़ी पैकेजेस इसके अंदर वो इंस्टॉल कर रहा है ऑनलाइन। अभी वो आ रहा है। This might take a couple of minutes. Installing React DOM and React script with Grat template. अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है ये आपको हर बार नहीं करना है। आप एक प्रोजेक्ट एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद उसी प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर सकते हैं। यानी जब भी कोई आपको नया प्रोजेक्ट लेना होगा तब आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए।
आप लोग भी अगर चाहोगे तो अभी साथ ही साथ इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में। अब होने ही वाला है। यस, ऑलमोस्ट हो गया है। लास्ट में हैप्पी हैकिंग लिख के आ जाएगा। यस, हैप्पी हैकिंग। अगर ये हैप्पी हैकिंग लिख करके आ गया, इट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली आपके ड्राइव में आ चुका है। ये मैसेज को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। npm स्टार्ट से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। cd फर्स्ट ऐप बता रहा है कि चूंकि अभी आप रिएक्ट ऐप रूट डायरेक्टरी के अंदर है, आपका उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना है आपके प्रोजेक्ट के नाम से। जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिया था वो लिया था फर्स्ट हाइफन ऐप, और आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट और इसके अंदर सारी फाइल और पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये अभी आपके सामने इंस्टॉल हुआ है। तो 2 से 4 मिनट लगता है इंस्टॉल होने में। अगर नेट का स्पीड 5G अगर आपका होगा तो हो सकता है 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाए। तो ये पैकेज जो है इंस्टॉल हो गया, प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। अब ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे और इस पर काम कैसे किया जाएगा। तो npm देखिए यहाँ पे क्या करा, npm स्टार्ट। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने फोल्डर में जाना होगा जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे है, फर्स्ट ऐप के अंदर। फर्स्ट ऐप कहाँ पे है, रिएक्ट ऐप के अंदर। रिएक्ट ऐप चूंकि हमारा रूट डायरेक्टरी यानी पेरेंट डायरेक्टरी है, और ये हमने एक फोल्डर खुद से बनाया था। इसके बाद ये जो फर्स्ट ऐप इसे हमने कमांड से क्रिएट किया था, यानी इसी नाम का प्रोजेक्ट बनाया था। तो मुझे इस वाले फोल्डर में आना होगा, और इस वाले फोल्डर में आने के लिए मैं क्या करूंगा, cd लिखूंगा यहाँ पे, और फर्स्ट ऐप लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगा। तो अब मैं फर्स्ट ऐप में आ गया। अब मैं जैसे ही npm स्टार्ट लिखूंगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और वेब ब्राउजर में रिएक्ट का लोगो कुछ ही देर में लॉन्च हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा ये जो पोर्ट नंबर जनरेट करता है वो 3000 पोर्ट नंबर जनरेट करता है। देखिए यहाँ पे 3000 पोर्ट नंबर जनरेट कर दिया है, और ये रहा रिएक्ट का आपका आइकन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे हेलो शो करना होगा तो मैं रिएक्ट में कैसे शो कर सकता हूँ। तो चलिए, इसके प्रोजेक्ट के लिए एडिटर को खोलना होगा। ये हमारा VS कोड है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल नया फाइल है, आपको भी ऐसे दिखेगा। फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर करना है, और मैं यहाँ पे फोल्डर बनाया था React के नाम से, सेलेक्ट कर देना। देखिए फर्स्ट ऐप के अंदर आ गए, और इसके सारे मॉडल फोल्डर्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइल फोल्डर है यहाँ पे, दैट इज SRC के अंदर आपको जाना है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं app.js का एक फाइल है जिसमें अननेसेसरी बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। मैं यहाँ से कुछ चीजों को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन रुका हुआ है, वेलकम टू रिएक्ट, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जावा सर स्क्रीन रुक गया सर। करके देखिए एक बार, लेकिन एक बार हेलो दिख जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, आप लोग को दिख जाता है यहाँ से तो ठीक है, यहाँ बफरिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ